हेलो फ्रेंड्स, हमेशा की तरह आज भी आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट वैकेंसी लेकर आया हूँ। वैकेंसी काफी लाजवाब होने वाली है और वो भी आपको बिहार स्टेट की वैकेंसी होने वाली है, जो कि आप बिहार के पटना में इस वैकेंसी का लुत्फ उठा सकते हैं। सबसे पहले मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूँ कि मैं आप लोगों के लिए टेलीग्राम का लिंक और व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मैं आपको वीडियो को डिस्क्रिप्शन के लिंक में दे दिया हूँ। वीडियो को डिस्क्रिप्शन में देख लीजिएगा, वहां से जाकर के आप ज्वाइन हो जाइए, क्योंकि मैं वहां पर सबसे पहले मैं वहां पे आपको कई सारे नोटिफिकेशन भेजता हूँ जिसका मैं वीडियोस भी नहीं बना पाता हूँ। तो वहां जाकर आप जुड़ जाइए, क्योंकि वहां मैं अक्सर सबसे पहले वीडियोस और नोटिफिकेशन शेयर करता हूं। उसके बाद मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूं कि चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ मेरे वीडियोस को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। तो सबसे पहले आज मैं आपको बताने वाला हूं कि पिछले दिनों मैंने वीडियो बनाया था बिहार स्टेट इलेक्ट्रॉनिक डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड यानी कि बेल्ट्रॉन के बारे में। इस वीडियो में मैंने आपको दिखाया था कि 20 तारीख से इसका रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होने वाली है, यानी कि 20/2/2024 से इस फॉर्म का फिलअप स्टार्ट हो गई। आज हो गई है 21 तारीख। तो मैं आपको बताने वाला हूं कि इसका जो रजिस्ट्रेशन है वो चालू हो गया। किस तरह से आपको रजिस्ट्रेशन करना है, कौन सी वैकेंसी को आपको फॉर्म फिलअप करना है, इन सारी चीजों को मैं आज इस वीडियो में आपको डिटेल में बताने वाला हूं। सबसे पहले यहाँ पे देख लीजिए, बिहार स्टेट इलेक्ट्रॉनिक डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड, यानी कि ये बिहार गवर्नमेंट की जॉब होने वाली है। यहाँ पे बिहार गवर्नमेंट अंडरटेकिंग बेल्ट्रॉन भवन शास्त्री नगर, यानी कि ये पटना की वैकेंसी होने वाली है। यहाँ पे देख सकते हैं कि बेल्ट्रॉन भवन पटना, यानी कि बिहार की बहुत कम वैकेंसी रिलीज की जाती है। अगर बिहार के लोगों के लिए काफी सुनहरा अवसर आ गई है, क्योंकि जितने भी बिहार के लोग हैं वो इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। उसके बाद मैं आपको बताना चाहता हूँ कि देख सकते हैं यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, डाटा एंट्री ऑपरेटर के ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की सूचना। मैं आपको बता दूं कि डाटा एंट्री की जो ऑनलाइन है वो रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो गई है 20/2/2024 से। इसके बाद हम लोग जानेंगे कि किस तरह से हम लोग इस फॉर्म को ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करेंगे। तो चलिए इसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले देख सकते हैं यहाँ पे ये पत्रांक है, इसको देख लीजिए। इसके बाद मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे देख सकते हैं बिहार स्टेट इलेक्ट्रॉनिक्स डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड बेल्ट्रॉन मैन पावर एजेंसी के माध्यम से राज्य सरकार के विभाग कार्यालय निकायों को अधियाचनाओं के विरुद्ध संविदा के आधार पर डाटा एंट्री ऑपरेटर की सेवा उपलब्ध कराई गई है। बेल्ट्रॉन की एजेंसी के माध्यम से सेवा देने के इच्छुक अभ्यर्थी डाटा एंट्री ऑपरेटरों के ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन 20/2/2024 यानी मंगलवार से निगम के वेबसाइट, इस वेबसाइट पे आपको http://bscd.dc.bihargovernment.in पर उपलब्ध लिंक के माध्यम से वो रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। यानी कि ये जो वैकेंसी है 20/2/2024 मंगलवार के दिन से इसका रजिस्ट्रेशन का ऑनलाइन स्टार्ट हो गया है। दूसरी बात मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जो अधिसूचना के विरुद्ध संविदा के आधार पर ये वैकेंसी है, यानी कि ये रेगुलर वैकेंसी नहीं है। उसके बाद हम लोग बात करने वाले हैं शैक्षणिक योग्यता। शैक्षणिक योग्यता यानी कि क्वालिफिकेशन, इसमें कितना जरूरत है। तो सबसे पहले यहाँ पे देख लीजिए, शैक्षणिक योग्यता में 10+2 पास एवं 1 वर्ष का कंप्यूटर कोर्स तथा हिंदी या अंग्रेजी टाइपिंग का अनुभव रखने वाले अभ्यर्थी अथवा 10+2 पास एवं BSDM बिहार कौशल विकास मिशन द्वारा 400 घंटे DDEO डोमेस्टिक डाटा एंट्री ऑपरेटर कंप्यूटर प्रशिक्षक योग्यता रखने वाले सफल अभ्यर्थी ही इस फॉर्म को फिलअप करें। यहाँ पर जो शैक्षणिक योग्यता है बताया जा रहा है कि आपको 10+2 होनी चाहिए, साथ ही साथ आपको हिंदी या अंग्रेजी की टाइपिंग का नॉलेज होना चाहिए, या साथ ही साथ 10+2 पास एवं BSDM एक कोर्स होती है बिहार कौशल विकास मिशन, वो कोर्स होनी चाहिए 400 घंटे DDEO करके, जो डोमेस्टिक डाटा एंट्री ऑपरेटर है। ये सारी चीजें आप किए हुए हैं तो इस फॉर्म को फिलअप करने के लिए एलिजिबल है। अन्यथा अगर ये सब सारी चीजें आपके पास नहीं है तो इस फॉर्म को आप नहीं भर सकते हैं। इसके बाद करते हैं उम्र सीमा के बारे में। आवेदन करने की अंतिम तिथि को न्यूनतम 18 वर्ष, अधिकतम 59 वर्ष, यानी कि आपका जो 20/2 आवेदन करने की अंतिम तिथि को न्यूनतम 18 वर्ष, अधिकतम 59 वर्ष, यानी कि इस वैकेंसी का जो लास्ट डेट है उस दिन से आपको काउंट करना है, यानी कि जोड़ना है। लास्ट डेट से आपको जोड़ लेनी है कि 18 वर्ष होता है कि नहीं। अगर 18 वर्ष से कम होता है, 18 से कम होता है तो इस फॉर्म को आप भरने के लिए एलिजिबल नहीं है, और 59 वर्ष से ज्यादा होता है तो भी आप इस फॉर्म को भरने के लिए एलिजिबल नहीं है। तो आप लोग ध्यान दीजिए कि अंतिम तिथि से आपको 18 वर्ष से
कम नहीं होने चाहिए और 59 वर्ष से ज्यादा नहीं होने चाहिए। इसके बाद बात करते हैं परीक्षा शुल्क के बारे में कि क्या क्या फी है क्या नहीं है। तो यहाँ पे देख लीजिएगा, केवल बिहार राज्य के अनुसूचित जनजाति के लिए 250 यानी कि SC ST के लिए 250 इसका चार्ज। बिहार राज्य के स्थायी निवासी आरक्षित अनारक्षित महिला उम्मीदवारों के लिए भी 250 यहाँ पे लग रही है। दिव्यांग हो गए, उनके लिए 40% या उससे अधिक के लिए अभ्यर्थियों के लिए 250 समान कोटि एवं अन्य सभी उम्मीदवारों के लिए 1000, जैसे कि जनरल हो गया, OBC हो गया, इसके लिए 1000 की आपको फी लग रही है। जो दिव्यांग है अभ्यर्थी उसके लिए 250, और जो अनारक्षित है, जिसको आरक्षण है, उसके वर्ग के महिला के लिए यानी फीमेल के लिए 250 लेकिन OBC के और जनरल में मेल के लिए 1000 की फी रखी गई है। इसके बाद बात करते हैं अभ्यर्थियों को उपयुक्त परीक्षा शुल्क के अतिरिक्त विभिन्न बैंकों द्वारा निर्धारित चार्ज भी देना होगा। इसके अलावा जो बैंक का चार्ज होगा वो अलग से लेगा, जिसे ऑनलाइन भुगतान के क्रम बैंक द्वारा स्वतः बैंक के चार्ज में ले लिया जाएगा, यानी कि जो चार्ज लगता है वो ले लिया जाएगा। ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने से संबंधित तिथि एवं अनिर्देशित नामांकित डेट के बारे में अब जानते हैं। कुछ देर पहले मैंने आपको बताया था कि आपको 18 वर्ष लास्ट तिथि से लेनी है और 59 वर्ष से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए, डेट ऑफ पब्लिकेशन ऑफ नोटिस फॉर रजिस्ट्रेशन 20/2/2024। स्टार्ट डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन 20/2/2024, यानी कि इस दिन से स्टार्ट रजिस्ट्रेशन हुआ। इन डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन 15/3/2024। तो इस दिन से आपको डेट काउंट करना है कि 18 वर्ष हो रही है कि नहीं। अगर नहीं होती है तो इस फॉर्म को आप फिलअप नहीं कर पाइएगा। अगर 59 वर्ष से ज्यादा हो जाती है तो फॉर्म फिलअप करना आपके लिए गलत है, आपका फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जाएगा। इसके बाद हम लोग बात करते हैं परीक्षा का सिलेबस। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग NIOS के डाटा एंट्री ऑपरेटर के सिलेबस कोड संख्या 336 के समान होगा। सिलेबस निगम के वेबसाइट, इस वेबसाइट पे आपको जानी है, यहाँ पे आपको सिलेबस भी उपलब्ध हो जाएगी। उसके बाद मैं आपको बता दूं कि इसमें क्वेश्चन किस तरह के होंगे। सारे चीज मैं आपको डिटेल में बता रहा हूँ, आज गौर से सुनिएगा, आप ही लोग के लिए काफी इंपॉर्टेंट साबित होने वाली है। कंप्यूटर आधारित MCQ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होगी। परीक्षा 1 घंटे की होगी, जिसमें 60 वस्तुनिष्ठ प्रश्न MCQ प्रश्न पूछे जाएंगे। 60 मिनट के क्वेश्चन में आपको 60 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव होगी। 50% अंक लाना अनिवार्य है, यानी कि 60 क्वेश्चन में आपको 50% अंक लाना अनिवार्य है। MCQ परीक्षा में नेगेटिव मार्किंग का प्रावधान नहीं रहेगा, नेगेटिव नहीं है। MCQ परीक्षा के पश्चात उसी दिन कुछ अंतराल के बाद टाइपिंग की दक्षता परीक्षा आयोजित की जाएगी। उसी दिन आपकी टाइपिंग भी हो जाएगी। हिंदी एवं अंग्रेजी दोनों के टाइपिंग की दक्षता परीक्षा कंप्यूटर पर ली जाएगी। प्रत्येक टाइपिंग की परीक्षा टेस्ट के बीच उचित अंतराल होगा। हिंदी टाइपिंग टेस्ट मंगल फॉन्ट, याद रखिएगा, हिंदी में बहुत सारे फॉन्ट होते हैं, लेकिन आपको मंगल फॉन्ट तथा रोमनिंग गेल तथा रेमिंगटन गेल कीबोर्ड लेआउट पर ली जाएगी। ये आपको किस तरह से टाइपिंग लिया जाएगा इसके बारे में यहाँ पे नोटिफिकेशन बता दे रहा हूँ। मंगल फॉन्ट होगा तथा रेमिंगटन गेल की कीबोर्ड लेआउट पर ली जाएगी। दक्षता का स्तर अंग्रेजी में न्यूनतम 30 वर्ड पर मिनट करेक्ट वर्ड्स या हिंदी में 25 वर्ड पर मिनट करेक्ट वर्ड होनी चाहिए। जो आपकी टाइपिंग के बारे में मैंने आपको बता दिया। अब मैं आपको बताने वाला हूँ निर्धारित दक्षता स्तर पर महिलाओं, अनुसूचित जाति एवं जनजाति अभ्यर्थियों को लेकर स्तर के मूल्यांकन में 10% तथा दिव्यांग अभ्यर्थियों सक्षम पदाधिकारियों द्वारा न्यूनतम 40% देवता का प्रमाण पत्र 15% की अधिमानता दी जाएगी। परीक्षा उपरांत अभ्यर्थियों के लिए कट ऑफ अंक निर्धारित पर पैनल संधारित किया जाएगा, कट ऑफ पर भी संधारित किया जाएगा। इसके बारे में बात करने के बाद हम लोग बात करते हैं हिंदी टाइपिंग परीक्षा के प्राप्तांक के अनुक्रम में मेधा सूची आधारित पैनल बनाई जाएगी तथा विभागों कार्यालयों, यानी कि यहाँ पे कहा जा रहा है कि हिंदी के टाइपिंग के अनुकूल आपको जो मेरिट है लगाई जाएगी तथा विभागों कार्यालय निकायों से प्राप्त अधिसूचना के विरुद्ध पैनल में प्रयुक्त 100 पॉइंट आरक्षण से रोस्टर के अनुसार आरक्षण का लाभ दिया जाएगा। इसके बाद देखिए ऑनलाइन आवेदन फॉर्म के अनुसार आवेदकों द्वारा निर्देशानुसार फॉर्म भरे जाएंगे एवं कागजात प्रमाण पत्र अपलोड करना होगा। जो डॉक्यूमेंट है वो आपको अपलोड करना है। उम्मीदवारों को फॉर्म भरने में पूरी
सावधानी बरतनी चाहिए। अपूर्ण एवं गलत कागजात वर्णित स्थान पर अपलोड नहीं करने की स्थिति में भी अस्वीकार कर दिए जाएंगे। अगर कहीं पे आपको जो डॉक्यूमेंट है अगर आप अपलोड कर रहे हैं, गलत चीज कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, तो आपका रिजेक्ट भी फॉर्म कर दिया जाएगा। समय समय पर इस संबंध में निगम के वेबसाइट www.bscdc.bihargov.bihargovernment.in पर सूचनाएं प्रकाशित की जाएगी। एडमिट कार्ड डाउनलोड करने पर ही परीक्षा की तिथि, समय एवं केंद्र अंकित होगा। इसका कहने का मतलब कि इस वेबसाइट से आप लोग जुड़े रहिए, क्योंकि इसी पे सारा चीज आप लोग को इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी। यदि कोई आपको प्रॉब्लम होती है तो इस हेल्पलाइन नंबर पे कॉल करके आप अपना जो भी समाधान है, समस्या का समाधान कर सकते हैं। इसके बाद मैं आपको थोड़ा सा बताने वाला हूं कि किस तरह से आपको ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करनी है, क्या आपको गूगल में क्या टाइप करनी है उसके बारे में। क्योंकि जो बिहार इलेक्ट्रॉनिक डाटा एंट्री ऑपरेटर का वैकेंसी है जो काफी सुनहरा है आप लोगों के लिए, इस वैकेंसी को जरूर से जरूर आप लोग फॉर्म फिलअप कर दिए। तो आप लोग वीडियो में बने रहिए, मैं आपको बता रहा हूँ कि किस तरह से आपको रजिस्ट्रेशन करनी है। यहाँ पे देख सकते हैं गूगल में क्या आपको टाइप करने है। टाइप करने के बाद मैं आपको बता दूं कि उसके बाद आपको कर देना है नेक्स्ट। जैसे ही आप कीजिएगा यहाँ पे नेक्स्ट, यहाँ पे देख सकते हैं बहुत सारे आपको यहाँ पे आएंगे, लेकिन यहाँ पे नीचे पे देखिएगा 1 फरवरी यहाँ पे देख सकते हैं। इस चीज पे आपको गौर से देखनी है। मैं इसका वीडियो का लिंक, मैं ऑनलाइन फॉर्म फिलअप का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, टेलीग्राम के चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप में भी दे दूंगा। इस लिंक पे आपको क्लिक कर देना है। यहाँ पे देख सकते हैं फरवरी 20 2024 1:35 PM में इसको एक्टिवेट कर दे, इस पे क्लिक कर देनी है। जैसे ही क्लिक कीजिएगा यहाँ पे देख सकते हैं नीचे पब्लिश डेट लिखा हुआ है 20, तो उसके बाद लिख रहा है बीएससी डीईओ की वैकेंसी एप्लीकेशन फॉर्म, यहाँ पे आपको क्लिक कर देनी है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे देख लीजिए जो लोग रजिस्ट्रेशन कर चुके हैं उनके लिए है कि लॉग यूजर आईडी और पासवर्ड डाल दे, जो नहीं किए हैं उनके लिए न्यू रजिस्टर हेयर। अब देखिए यहाँ पे जैसे ही आप न्यू रजिस्टर हेयर कीजिए आपको 5 से 10 सेकंड टाइम लेने का साइट खुलने में, ओपन होने में। उसके बाद मैं आपको बता दूं कि जैसे ही ओपन होगा आपको सारे चीजों को ध्यान पूर्वक रखते हुए आपको फिलअप कर देना है। यहाँ पे देख सकते हैं कि जितना आप सावधानी से करिएगा आपके लिए काफी बेटर होने वाली है। तो यहाँ पे मैं आपको बताने वाला हूँ कि यहाँ पे क्या क्या कैंडिडेट्स, पहला में आपको अप्लीकेंट नेम डालनी है, पर्सनल डाटा पर्पस, उसके बाद डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी। ये सारी चीजें हैं जो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट साबित होने वाली है। उसके बाद मैं आपको बता दूं कि रजिस्ट्रेशन किस तरह से करना है। यहाँ पे देख सकते हैं कैंडिडेट का नाम, कैंडिडेट का फर्स्ट नेम, मिडिल नेम और लास्ट नेम। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं कि प्लीज इंटर योर नेम सेक्रेटली एज पर योर सर्टिफिकेट, मार्कशीट और मैट्रिकुलेशन। जो आपको सर्टिफिकेट में है वही आपको नाम लिखने है। उसके बाद हैव यू, अगर आप नाम चेंज किए हैं तो। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ, प्लीज इंटर डेट ऑफ बर्थ एज पर योर मैट्रिकुलेशन 10th सर्टिफिकेट, जो 10th की सर्टिफिकेट है। जेंडर, उसके बाद मेल फीमेल जो भी है। मोबाइल नंबर कंफर्म करना है, मोबाइल नंबर अल्टरनेटिव नंबर देना है, मोबाइल नंबर है तो दे दीजिए, नहीं है तो नहीं भी दे सकते। उसके बाद ईमेल आईडी, कंफर्म ईमेल आईडी देनी है। उसके बाद ओटीपी जनरेट करके आपको वेरीफाई करके ओके कर देना है, यहाँ पे रीवेरीफाई आई एग्री पे टिक लगा के। जो वैकेंसी है काफी जबरदस्त है। तो यही वैकेंसी था, मैं आप लोगों को क्लियरली बता दिया हूँ। तो आप लोग कमेंट कीजिएगा जरूर कि आपको आज का वीडियो कैसा लगा। आज के वीडियो में इतना ही दोस्तों, फिर से मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद, जय भारत दोस्तों।